राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 92। रूढ़ भावः यानी सिर्फ तुम। ओ ये स्त्री जात वन जंगल में रहने वाली हंसते हैं। उद्धव उप व्यभिचारी भी, असती व्यभिचारिणी ये गोपियां। उद्धव चकित हैं और चिंतन कर रहे हैं। फिर भी ये अहीर की छोरियां वहां स्थित हैं जहां बड़े बड़े योगी भी नहीं पहुंच पाते। कैसे? उद्धव अपने आप से पूछते हैं, रूढ़ भावः, रूढ़ भाव। उधर से ललिता सखी ने आते हुए कहा। उद्धव ने मुड़कर देखा, ललिता सखी आ रही थी। उद्धव, हम लोगों में कुछ नहीं है, तुम अभी ठीक ही कह रहे थे। स्त्री जात वन जंगलों में रहने वाली असभ्य और हंसी ललिता सखी। उद्धव ने सिर नीचे कर लिया। नहीं, व्यभिचारी कहकर तुमने हमको कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, तुम्हारे शास्त्रों के आधार से हम व्यभिचारी ही हैं। अपने पतियों को छोड़कर कृष्ण के पीछे पगला रही हैं हम। अपने पतियों को त्याग कर कृष्ण से रास कर रही हैं हम। हाँ उद्धव, तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार हम व्यभिचारी ही हैं। पर उद्धव, तुम्हारे संसार की जितनी पतिव्रताएं हैं उनके पातिव्रत धर्म को तराजू के एक पलड़े में रखो और हमारे व्यभिचार को दूसरे पलड़े में रख लो। उद्धव, हमारा व्यभिचार जीत जाएगा। उद्धव ने ललिता सखी के मुख से जब ये सुना तो वो स्तब्ध रह गए। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा सांसारिक पातिव्रत धर्म, नहीं चाहिए। मुबारक हो तुम लोगों को ही जिस व्यभिचार से कृष्ण मिलता हो, उस व्यभिचार को हम बार बार करना चाहेंगे। अरे उद्धव, हमें व्यभिचारी कह रहे हो? हंसी ललिता सखी। उद्धव, संसार की पतिव्रताओं ने झूठे हाड़ मांस के पुतले को पति मानकर सेवा शुश्रूषा करती रही। हाड़ मांस के पुतले में उन पतिव्रताओं को भगवान देखना पड़ता था, परंतु हमने जिससे प्यार किया उसमें भगवान आरोपित करने की जरूरत नहीं है। वो तो भगवान ही हैं, चाहे मानो या न मानो। असती संग औषधम। हंसी ललिता सखी। ये प्रेम का मार्ग है। धर्म और शास्त्रों की होली जलाई जाती है यहाँ उद्धव। हमने तभी श्री कृष्ण के चरणों में रूढ़ भाव का उदय हुआ। रूढ़ भाव समझते हो ना? रूढ़ भाव को उद्धव, रूढ़ भाव का मतलब होता है सिर्फ तुम, बस तुम और कोई नहीं। अच्छा कृष्ण सखे, एक घटना सुनो जो इस वृंदावन में घटी थी। घटना सुनाने से पहले ललिता सखी हंसी और खूब हंसी। वो नई बहू थी, नई आई थी वृंदावन में। उद्धव, हम सब गोपियां मिलकर गई थीं उसके मुंह दिखाई में, पर उद्धव उस बहू ने तो हम सबका अपमान कर दिया। कहने लगी कि मैं कुलटा का मुंह नहीं देखती और तुम लोग कुलटा हो, जाओ मुझे बिगाड़ने आई हो। मैं सब जानती हूँ, अपने पति को छोड़कर तुम किसी छोरे के पीछे लगी हो और सबकी सब लगी हो, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं पतिव्रता बनने आई हूँ। तुम्हारे वृंदावन में आदर्श की स्थापना करो। उद्धव, हमें भी क्या पड़ी थी कि उस पिद्दी सी छोरी के मुंह से हम उपदेश सुने। मैंने कहा था, सुन, हमें भी तेरा मुंह देखने का कोई शौक नहीं है। जा, तू क्या हमारा मुंह देखेगी? नहीं देखेगी, मत देख, हम तेरा मुंह नहीं देखेंगे। यार ऐसे कहते हुए हम सब सखियां चल दी थी अपने अपने घर की ओर। उद्धव उस बहू की सास थी, वही ये सब पढ़ाती थी उसे। वो कहती थी कि इन सखियों का संग मत करना, ये सब कुलटाएं हैं, नंद नंदन से लगी हैं,
वो सास बहू को यमुना जल भरने भी नहीं जाने देती, पर कब तक भीतर रखती अपनी बहू को। वो सास एक दिन बहू थोड़ी पुरानी भी हो गई थी, तो वो यमुना जल भरने को निकली मार्ग में, तो मिल गए श्याम सुंदर। वो लटे, वो मधुर हास्य, वो सुंदरता, पागल हो गई वो बहू। ललिता सखी उद्धव को ये प्रसंग सुना रही हैं। अब तो उस बहू की आंखें चढ़ी हुई थी, पद डगमगा रहे थे, मटकी तो वहीं फूट ही चुकी थी। जैसे तैसे अपने घर आई, परिवार वालों ने इससे पूछा क्या हुआ, तेरी ये दशा कैसे हुई, पर वो तो कुछ न बोल सकी। कभी हंसे, कभी रोए, कभी कांपे। समय बीतता गया, वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े वैद्य, मथुरा तक के वैद्य आए, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ। उद्धव हम तक बात पहुंच गई, पर हमने सोचा क्या जाने उसके पास हमारा अपमान किया था उसने। पर दिनों दिन बीतते गए, एक दिन मुझे ही दया आ गई, सोचा चलो देख आते। तो उस बहू को रोग क्या है, ये बात हमसे छुपी रही नहीं थी। सब कह रहे थे भूत लगा है इसे। मैंने ही मन कहा नहीं, नंद का पूत लगा है इसे, भूत नहीं लगा। ललिता सखी ये कहकर काफी देर तक हंसती ही रही। उद्धव मैं गई, मेरे साथ कुछ गोपियां भी थीं। बड़े वैद्य आए थे, सब नाड़ी देख रहे थे, कोई दवा दे रहा तो कोई झाड़ फूंक कर रहा था। मैं देखती रही। जब सब चले गए तब मैं उस बहू के पास में गई। उसने मुझे देखा, वो मुंह मोड़ने लगी, तो मैंने कहा सुन बहू, तेरा इलाज इन वैद्यों के पास नहीं है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि तुझे हुआ क्या है, रोग क्या है। मुझे पता है। फिर इसका दवा क्या है, बहू ने दुखी होकर पूछा। कृष्ण को देख लिया है ना, ललिता ने कान में धीरे से पूछा। सिर हिलाकर हमें जवाब दिया, हे पतिव्रता जी, अब तो एक ही उपाय है इस रोग का, इस रोग के ठीक होने का, कि हम जैसे कुलटा का संग करो। ये प्रेम रोग है, और ये प्रेम रोग लगा है तुम्हें, इसलिए उपाय यही है कि अब हम जैसी कुलटाओं का संग करो और अपने यार के बारे में खूब चर्चा करो, बतियाओ, तभी तुम्हारा रोग ये ठीक होगा। तो ललिता सखी ने हंसते हुए प्रसंग सुनाया था। फिर चुप हो गई, लंबी सांस ली ललिता ने। फिर उद्धव को बोली, कोई बात नहीं, कृष्ण के नाम से बदनामी भी हो तो भी हम धन्य हैं। हमें मतलब नहीं है उद्धव कि तुम्हारा संसार हमें क्या कहता है, हमें तो इस बात से मतलब है कि हमारा कृष्ण हमारे बारे में क्या सोचता है, बस। नहीं, आप लोग व्यभिचारी नहीं है। उद्धव जी रो पड़े। व्यभिचारी तो हम हैं ललिते। व्यभिचारी उसे कहते हैं जो एक से नहीं, जो एक का नहीं, अनेकों से जुड़ा हुआ है। पर आप लोग कहाँ अनेकों से जुड़े हैं, आप तो केवल एक कृष्ण के प्रति रूढ़ भाव रखती हैं। आप कैसे व्यभिचारिणी हो? हम हैं व्यभिचारी तो क्यों? क्योंकि अनेकों में लगे हैं। हमें धन भी चाहिए, हमें पद भी चाहिए, हमें प्रतिष्ठा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, मित्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पत्नी चाहिए, जन चाहिए, पर आप तो धन्य हैं। आपके व्यभिचार के आगे तो अनुसुईया इत्यादि का पातिव्रत धर्म भी व्यर्थ लगता है। धन्य है आपका ये रूढ़ भाव। उद्धव जी ने ललिता सखी को दंडवत प्रणाम किया था। जय राधा जय राधा, राधा जय राधा, जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।